आज का हमारा टॉपिक एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एरियाज ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। पहले हम सेगमेंट क्या है वो समझेंगे। तो सेगमेंट जो है वो कोड कोड ए बी, ओके, कोड और आर्क ए पी बी, ओके। तो कोड और आर्क का बीच का जो एरिया है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए पी बी है, ये ए पी बी आर्क है, ओके। और ये जो है ए बी वो कोड है। इन दोनों का बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट है। अभी आर्क दो टाइप के होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अभी माइनर आर्क से जो बना है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ओके। और जो मेजर आर्क से बना है ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क और कोड से जो बना है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सर्कल दो सेगमेंट से बना होता है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। यहाँ पे आपको व्हाइट पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट है और कलर्ड पोर्शन माइनर सेगमेंट है। बाद में आपको सेक्टर एंगल आपको समझना है। सेक्टर एंगल किसको बोलेंगे कि आर्क को अगर हम सबटेन किया जाए सेंटर से तो जो एंगल बनता है दो रेडियस के बीच में उस एंगल को सेक्टर एंगल बोलते हैं, ओके। तो थीटा वो सेक्टर एंगल है। अगर थीटा लेस देन 180 है तो माइनर आर्क बनेगा, ग्रेटर देन 180 है तो मेजर आर्क बनता है। समझ में आ गया। अभी आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो माइनर माइनर सेगमेंट जो है यहाँ पे ये जो मैं रेड शेड किया है उसका अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको पहले क्या करना होगा। पहले आपको इसका सेक्टर बनाओ। इस तरह का सेक्टर बनेगा। यहाँ पे सेक्टर बनता है ओ ए पी बी। यहाँ पे सेक्टर बनता है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। उसमें से ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पोर्शन ग्रीन कलर का, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दो तो बचेगा क्या, माइनर सेगमेंट बचेगा, ओके। यानी सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो तो आपको माइनर सेगमेंट मिलेगा, ओके। अभी आपको सेक्टर क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो सेक्टर ये है, ये देखो इसको सेक्टर बोलते हैं कि जो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो तो सेगमेंट मिल जाएगा। तो आपको अगर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है वो समझना है तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो में एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे, तो आप देख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ओके। ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है। रेडियस जो है वो और सर्कल की रेडियस लेना है। और थीटा जो है वो आपको जिस जिस सेक्टर का जो एंगल है सेक्टर एंगल वो लेना है। यहाँ पे देखो ये थीटा दिया हुआ है, ओके। तो जो सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा लेना है। अभी उसमें से आपको ट्राइंगल माइनस कर दो, यानी ये जो ये पोर्शन माइनस कर दो तो आपको रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। अभी अगर आपको मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो मेजर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसमें से माइनर सेगमेंट क्या करो, एलिमिनेट कर दो, ओके। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट निकाल दो। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है, ओके, उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आपको वाइट पोर्शन जो दिया हुआ है, ये वाइट पोर्शन ये मेजर सेगमेंट है वो मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया। अभी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल समझना है। तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ आर्क यानी ये देखो ए पी बी आर्क है। अभी ए पी बी आर्क जो है वो सरकमफेरेंस का एक पार्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर और 3/थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 यानी ये जो सरकमफेरेंस है, ओके, उसको अगर उसका फ्रैक्शन में ले लिया है यानी 360 जो है वो पूरा सर्कल हो गया। थीटा यानी उसका इतना ही पार्ट, यानी सरकमफेरेंस को फ्रैक्शन कर दिया, यानी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा सरकमफेरेंस तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अभी कुछ एग्जांपल ले लें।
कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सबटेन राइट एंगल एट द सेंटर। अभी देखो सेंटर से राइट एंगल है, यहाँ पे सेंटर से क्या है, राइट एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अभी माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, यानी ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, उसमें से ट्राइंगल क्या करना है, माइनस, ये जो पिंक कलर का है वो ट्राइंगल माइनस कर दो, तो रिमेनिंग पोर्शन ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी वो है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। अभी थीटा की वैल्यू क्या है 90 और रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, और पाई की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे आपको दी हुई है 3.14। ओके, तो यहाँ पे देखो ये थीटा की जगह 90 लिखा है और रेडियस की वैल्यू और पाई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। पहले इसको कैंसिलेशन किया, 91 जा 94 जा 360, यानी यहाँ पे आपको 1/4 आया। तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 है यानी उसका स्क्वायर दिया हुआ है आर स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10। अभी आपको देखो कैंसिलेशन करना है अभी भी, तो 2 जा 2 जा और 5 जा, ओके, 2 1 जा 5 2 जा। अभी 5 इंटू 3.14, तो आपको क्या मिलेगा 78.5 मिलेगा। ओके, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वो माइनर सेक्टर मिला। अभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी 10 सेंटीमीटर ये बेस हो गया और ये अल्टीट्यूड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि आपको अल्टीट्यूड और बेस मालूम है, यानी ये फॉर्मूला लगा के ये हमारा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी 10 इंटू 10 यानी 100/2, 100/2 क्या होगा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला। अभी आपको माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या था कि सेक्टर का जो एरिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, तो माइनर सेगमेंट मिल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मेजर सेक्टर की बात करें, ओके, सेकंड क्वेश्चन वो है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए पहले आप एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर निकाल दोगे तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ओके, पूरे सर्कल का एरिया है उसमें से इतना पोर्शन निकालोगे तो आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड है, ये आपको एंगल निकाल दो, ये एंगल कितना होगा, पूरा 360 होता है, उसमें से माइनर सेक्टर का 90 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 270, तो आपको 270 एंगल मिला। ओके, अभी एंगल मिला के आपको सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, तो उस तरह से आपको मिल सकता है। उसमें थीटा 270 क्योंकि मेजर है, मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो 180 से ज़्यादा होता है एंगल उसका। और पाई की वैल्यू पुट कर दो और रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तो इस प्रकार भी आप मेजर सेक्टर के को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बाद में यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एंगल 60 दिया हुआ है सेंटर पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना, उसका फॉर्मूला ये है। ओके, अभी आपको थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू 60 है, रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। ओके, तो वो सब वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो, तो आपको मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अभी आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, वो भी इजी है। थीटा आपको मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो ये फॉर्मूला लगा के, ओके, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। ओके, थीटा की वैल्यू 60 है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 है। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाद में आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड,
ओके, तो आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करोगे सेगमेंट का एरिया? तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर यहाँ पे 60 एंगल दिया हुआ है, ओके, तो आपको पहले ये 60 एंगल होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। किस तरह से? तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है ट्रायंगल की, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो आप देख सकते हो कि आप x प्लस एक्स, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, यानी x प्लस 60 इक्वल टू 180। ओके, अभी 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो x प्लस एक्स क्या होगा? 2x, और 60 उस तरफ माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। ओके, तो अभी 2 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 120 अपॉन 2, तो क्या होगा? 2 1 जा 60, 2 जा, तो 60 एंगल आया, यानी ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया तो उसका इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड आउट करने के लिए? √3/4 ए स्क्वेयर। अभी ए की वैल्यू क्या लेनी है? साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे 21 सेंटीमीटर ए की वैल्यू लेनी है। समझ में आ गया? तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। बाद में आपको जो सेक्टर का एरिया मिला है उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो? माइनस कर दो। ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे माइनर सेगमेंट नीचे जो दिया हुआ है वो मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के अभी उसका फॉर्मूला लगाया और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया। बाद में सेक्टर का एरिया हमने निकाला था अभी, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो आपको माइनर सेगमेंट मिल गया। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में देखो, अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल 120 दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे 120 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अभी देखो, आपको सेगमेंट यानी ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। भाई सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा? सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो। समझ आ गया? यानी ये जो ट्राइंगल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्राइंगल उसको माइनस करना है सेक्टर में से। तो पहले आपको ट्राइंगल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सेक्टर तो इजीली मिल जाएगा क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, रेडियस 12 है, एंगल 120 है। तो ट्राइंगल में आपको क्या करना है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाना है कि यहाँ पे देखो कोड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा? एंगल बाइसेक्टर बनेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे 90 बनता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो अगर कोई लाइन कोड को परपेंडिकुलर करते हो और सेंटर में से पास होती हो तो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बने, और हाइपोटेनियस है वो रेडियस है। ओके, तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये जो लाइन बन रही है वो एंगल बाइसेक्टर बन गई अकॉर्डिंग टू CPCT रूल। तो यानी ये 120 एंगल है वो 60-60 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 60-60 में डिवाइड हो गया। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री रूल से आपको OB फाइंड आउट करना है और SV फाइंड आउट करना है। OB फाइंड आउट करना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है और OB एडजेसन है, तो एडजेसन और हाइपोटेनियस cos थीटा में आता है। तो आपको cos 60 लेना है। cos 60 लेके अभी एडजेसन क्या आएगा? OB, और हाइपोटेनियस 12, तो cos 60 इक्वल टू OB अपॉन 12। तो आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे cos 60 दिया हुआ है, OB अपॉन OS यानी हाइपोटेनियस। तो cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2, और OS की वैल्यू क्या है? 12 है, और OB को फाइंड आउट करना है। बाद में ये 12 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो OB
इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 6 2 जा। ओके, तो ओ वी इक्वल टू क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। बाद में यहाँ पे आपको ओ वी तो मिल गया। ओके, ओ वी 6 सेंटीमीटर मिल गया, यानी आपको ट्राइंगल का अल्टीट्यूड मिल गया। अभी आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस क्या है, एस आई कोड। तो पहले एस वी फाइंड आउट करो और उसका डबल कर दो, क्योंकि ये तो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो एस वी का डबल कर दोगे तो पूरी कोड मिल जाएगी। ओके, तो एस वी को फाइंड आउट करने के लिए अभी ये ट्राइंगल है, तो उसमें क्या फाइंड आउट करना है, अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। तो अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे साइन लेना है। साइन 60 इक्वल टू एस वी अपॉन 12, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे साइन 60 एस वी अपॉन एसओ, एसओ यानी हाइपोटेन्यूस जो 12 है। अभी साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 एस वी अपॉन 12। ओके, 12 हाइपोटेन्यूस। बाद में 12 उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एस वी इक्वल टू 12√3/2, 2 1 जा 6 2 जा, यानी 6√3 आएगा। यहाँ पे 6√3 सेंटीमीटर। अभी ये आपको एस वी मिला। ओके, आपको ये एस वी मिला। वी आई क्या होगा, एस वी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है। तो ये 6√3, तो ये भी 6√3, यानी टोटल कितना होगा 12√3। यानी आपको बेस क्या मिला, 12√3 मिला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बेस आपको 12√3 मिला है। अभी आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपको 12√3 मिला, अल्टीट्यूड आपको 6 मिला है। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपको 62.28 आएगा। अभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। अभी सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सेक्टर का क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। अभी थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू 120। रेडियस क्या है, तो रेडियस आपको 12 दिया हुआ है। इसको सोल्व करोगे तो आपको 150.72 आएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, तो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिलता है 88.44, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे यह फिगर दी हुई है। तो राउंड द टेबल्स 6 इक्वल डिजाइन, रेडियस ऑफ द cover is 28 centimeter. Find the cost of making design at the rate of 0.35 per centimeter square. अभी आपको देखो यहाँ पे एक राउंड शेप का टेबल है। ओके, और उसके ऊपर राउंड टेबल कवर द 6 इक्वल डिजाइन, ऐसी ये डिजाइन की हुई है। देखो यहाँ पे 6 सेगमेंट है। तो पहले आपको क्या करना है, एक सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको इस तरह का देखो सेक्टर में डिवाइड करना है। 6 सेक्टर में डिवाइड किया, तो 6 सेक्टर में डिवाइड करोगे तो 360 अपॉन 6, तो 6 1 जा 60, 6 जा 360, यानी आपको 60 एंगल मिला। एक सेक्टर का एंगल क्या मिला, 60 एंगल। तो ये आपको 60 एंगल मिल गया। ओके, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड किया। अभी आपको रेडियस क्या मिलेगी, यहाँ पे रेडियस दी हुई है 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडियस 28 सेंटीमीटर मिल गई। यानी आपको सेक्टर का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने अभी आपको समझाया कि जब यहाँ पे 60 होता है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है प्रीवियस क्वेश्चन में। यानी कि आपको √3/2 सॉरी √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। समझा गया। तो √3/4 ए स्क्वायर में ए की वैल्यू क्या है, तो साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की साइड यहाँ पे क्या है 28 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू 28 लेके आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। बाद में आपको माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपको सेगमेंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया।
बाद में हमने सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन में ये सेगमेंट मिला, मल्टीप्लाई 6 करके आपको 6 सेगमेंट का एरिया मिला। ओके, तो आपको एरिया मिल गया। अभी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.35 है। ओके, तो ये जो 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कॉस्ट मिल गई 162.68, ये आपको कॉस्ट मिल गई। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।